क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस किसे कहते हैं? क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस नाम से ही ज़ाहिर है, हरूस टॉन्सिलाइटिस का नाम क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस है, जो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हो, जो टॉन्सिलाइटिस लॉन्ग ड्यूरेशन हो जिसमें और मोर देन 3 मंथ्स जिसका टाइम पीरियड हो, तो उसका नाम, उस कंडीशन का नाम क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस है। हरूस टॉन्सिलाइटिस का नाम क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस है जो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हो और 3 मंथ से उसका ड्यूरेशन ज़्यादा हो और उसमें भी इसमें क्या हो, रिकरेंट अटैक हो। रिकरेंट अटैक का मतलब ये है कि बार बार अटैक हो टॉन्सिलाइटिस के, तो उस कंडीशन का नाम क्या है? उस कंडीशन का नाम क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस है। काज की बात करें, काज में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि कॉम्प्लिकेशन ऑफ इट इज़ अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्यूट टॉन्सिलाइटिस। अक्यूट टॉन्सिलाइटिस की एक कॉम्प्लिकेशन है जब अक्यूट टॉन्सिलाइटिस क्या हो जाता है, अक्यूट टॉन्सिलाइटिस बार बार होता है और उस बार बार होने की वजह से क्या हो, उस बार बार होने की वजह से देयर इज़ अ माइक्रो एब्सिस फॉर्मेशन। माइक्रो एब्सिस की फॉर्मेशन हो जाए तो उसकी वजह से क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस हो सकता है। या अगर कोई भी सब क्लिनिकल इन्फेक्शन है जो फॉर द लॉन्ग टाइम हुआ है तो उसकी वजह से भी क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस हो सकता है। याद रहे कि बोथ मोस्टली चिल्ड्रन और यंग, उनमें ये क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस की क्या होती है, कंडीशन ज़्यादा अपीयर होती है। अगर इसके अलावा अगर कोई साइनस का इन्फेक्शन है, अगर कोई टूथ का इन्फेक्शन है, तो उस क्रोनिक इन्फेक्शन की वजह से, उस क्रोनिक इन्फेक्शन की वजह से क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस हो सकता है। क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस कॉम्प्लिकेशन है एक्यूट टॉन्सिलाइटिस की, जिसे माइक्रो एब्सिस की फॉर्मेशन, सब क्लिनिकल कोई कंडीशन है, सब क्लिनिकल कोई डिजीज़ है जो विदाउट एनी अटैक हो रही है, तो उसकी वजह से होता है। चिल्ड्रन और यंग में ज़्यादा से ज़्यादा होता है। और साथ साथ पता होना चाहिए कि साइनस का क्रोनिक इन्फेक्शन है या टूथ का क्रोनिक इन्फेक्शन की वजह से क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस हो सकता है। टाइप की बात करें, एक का नाम है क्रोनिक फोलिकुलर टॉन्सिलाइटिस। फोलिकुलर का पता है कि कहाँ पर होगा, क्रिप्ट्स में होगा। इसमें क्या होते हैं कि टॉन्सिल के जो क्रिप्स है उसमें चीज़ी मटेरियल अपीयर हो जाता है और वो चीज़ी मटेरियल जो टॉन्सिल के फॉर द लॉन्ग टाइम अपीयर हैं, चीज़ी मटेरियल, इट प्रोड्यूस अ येलोविश स्पॉट। ये क्या प्रोड्यूस करेगा? एक येलोविश स्पॉट प्रोड्यूस करेगा ये चीज़ी मटेरियल, तो उसका नाम क्रोनिक फोलिकुलर टॉन्सिलाइटिस है। नेक्स्ट जो है उसका नाम है क्रोनिक पेरेन्काइमाटिस टॉन्सिलाइटिस। इसमें क्या होता है, इसमें कंप्लीट पेरेन्काइमा जो है टॉन्सिल का, जो कंप्लीट टिश्यू है पेरेन्काइमा जो है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट पेरेन्काइमा विल गेट इनलार्ज्ड। इसमें कंप्लीट पेरेन्काइमा ऑफ द टॉन्सिल विल गेट इनलार्ज। और थर्ड वन इज कॉल्ड क्रोनिक फेब्राइल टॉन्सिलाइटिस, जिसमें क्या हो जाती है, जिसमें फाइब्रोसिस ऑफ टॉन्सिल हो जाती है, फाइब्रोसिस ऑफ टॉन्सिल। तो 3 किस्म की टाइप है, एक का नाम है क्रोनिक फोलिकुलर, दूसरे का नाम है क्रोनिक पेरेन्काइमाटिस और तीसरे का नाम है क्रोनिक फाइब्राइड। पेरेन्काइमाटिस में एनलार्जमेंट होती है और इसमें येलो स्पॉट्स अपीयर होते हैं और इसमें फाइब्रोसिस ऑफ टॉन्सिल हो जाती है। फीचर्स की बात करें तो फीचर्स में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या होता है, रिकरेंट अटैक होने की वजह से, रिकरेंट अटैक होने की वजह से देयर विल बी अ रिकरेंट सोर थ्रोट, बार बार आएगी और फिर जाएगी, सोर थ्रोट ऑफ अपीयर होंगे। इसके साथ साथ इरिटेशन ऑफ थ्रोट होती है, लेकिन वो कैसी इरिटेशन, नॉट एक्यूट, इट इज़ अ क्रोनिक इरिटेशन ऑफ थ्रोट, क्रोनिक इरिटेशन होती है। नंबर थर्ड वन, टेस्ट में चेंजेस आती हैं और वो टेस्ट क्या हो जाता है, बैड टेस्ट होता है। और ब्रीथ क्या हो जाती है, ब्रीथिंग पावर जो है वो फॉल ब्रीथिंग हो जाती है। फॉल ब्रीथिंग को क्या कहते हैं, जिसे हम हेलिटोसिस भी कहते हैं। तो ये फीचर्स है, रिकरेंट सोर थ्रोट होगा, क्रोनिक इरिटेशन होगी, बैड टेस्ट होगा और फॉल ब्रीथिंग या हेलिटोसिस की कंडीशन भी अपीयर हो जाएंगे। अगर आप एग्जामिनेशन में टॉन्सिल्स देखें तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि टॉन्सिल्स अगर इनलार्ज्ड हैं, अगर टॉन्सिल्स क्या हैं, इनलार्ज हैं, तो उस क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस का नाम क्या है, क्रोनिक पेरेन्काइमाटिस टॉन्सिलाइटिस। अगर टॉन्सिल्स क्या हैं, अगर टॉन्सिल्स में येलोविश स्पॉट हैं एग्जामिनेशन में, तो उसमें क्या होगा, क्रोनिक फोलिकुलर टॉन्सिलाइटिस, उसका नाम क्या होगा, क्रोनिक फोलिकुलर टॉन्सिलाइटिस। और
अगर इंटीरियर पिलर ऑफ टॉन्सिल जो है उसका इंटीरियर पिलर जो है उस पे क्या है, उस इंटीरियर पिलर में पस मौजूद है तो उसका नाम है क्रोनिक फेब्रॉइड टॉन्सिलाइटिस। इसके साथ साथ इनलार्ज्ड ग्लैंड भी होते हैं, इनलार्ज नोड्स भी होते हैं, जिससे मोस्टली जुगुलो डाइगेस्टिक लिम्फ नोड जो है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा इनलार्जमेंट हो जाती है। लिम्फ नोड में भी इनलार्जमेंट होती है, जुगुलो डाइगेस्टिक लिम्फ नोड में इनलार्जमेंट हो जाती है। इनलार्ज पेरेन्काइमाटिस इनलार्जमेंट होती है, फोलिकल के एलिप्स स्पॉट होते हैं, फाइब्राइड जो है इंटीरियर पिलर जो है उसमें क्या हो जाता है, पस अपीयर होता है। तो ये एग्जामिनेशन में आपको पता चलेगा, फीचर्स आपको पता चल गया। कॉम्प्लिकेशन की अगर बात करूँ तो कॉम्प्लिकेशंस में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। नंबर 1 पहला जो कॉम्प्लिकेशन है उसमें आपको पता होना चाहिए कि पेरिटॉन्सिलर एब्सेस हो सकता है। There will be a peritonsillar abscess. पेरिटॉन्सिलर एब्सेस हो सकते हैं। नंबर 2 पेरिटॉन्सिल के साथ साथ पैराफेरेंजियल स्पेस में पैराफेरेंजियल एब्सेस हो सकता है, पैराफेरेंजियल एब्सेस। नंबर 3 इंट्राटॉन्सिलर एब्सेस हो सकता है, इंट्राटॉन्सिलर एब्सेस। इंट्राटॉन्सिलर एब्सेस क्या हो सकता है, नंबर 4 एक दूसरी कंडीशन है कि टॉन्सिल्स में कैलकुलस की फॉर्मेशन हो सकती है। कैलकुलस मीन स्टोन की फॉर्मेशन हो सकती है। कहाँ पर, क्रिप्ट्स में। जो टॉन्सिल्स की क्रिप्ट्स हैं उनमें कैलकुलस की फॉर्मेशन हो सकती है। जो स्टोन है किससे बने हैं, कैल्शियम और इसके साथ साथ मैग्नीशियम से बने हैं। तो उसकी फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, उसकी फॉर्मेशन को कहते हैं टॉन्सिलोलिथ। टॉन्सिलोलिथ की फॉर्मेशन भी हो सकती है। पेरिटॉन्सिलर एब्सेस, पैराफेरेंजियल एब्सेस, इंट्राटॉन्सिलर एब्सेस और इसके साथ साथ टॉन्सिलोलिथ की फॉर्मेशन। एंड नंबर 5 वन इज टॉन्सिलर सिस्ट। टॉन्सिलर सिस्ट की फॉर्मेशन भी हो सकती है। टॉन्सिल्स में क्या हो सकता है, सिस्ट अपीयर हो सकता है। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन किस में आती हैं, पेरिटॉन्सिल एब्सेस, पैराफेरेंजियल और ये किसकी है, क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस की कंडीशन में आती है। ट्रीटमेंट में क्या है, ट्रीटमेंट में आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले आप कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देंगे, एनाल्जेसिक वगैरह देंगे पेन के लिए। अगर फिर भी टेम्परेरी और एंटीबायोटिक से ट्रीट नहीं हो रहा एंटीमाइक्रोबल्स, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या करेंगे, सर्जिकल रिमूव करेंगे, जिसे क्या कहते हैं, टॉन्सिलेक्टोमी ऑफ टॉन्सिल करते हैं। टॉन्सिलेक्टोमी कब करेंगे, जब टॉन्सिल्स इतने ज़्यादा इफेक्टेड हों, इतने क्रोनिक कंडीशन में चले जाएं कि इट विल इंटरफेयर, ये इंटरफेयर करे किसको, स्पीच को भी डिस्टर्ब करे और साथ साथ जो स्वॉलिंग पावर है वो भी ख़त्म हो, डिग्लूटिनेशन हो जाए या स्वॉलिंग ख़राब हो, तो उसका नाम उसमें क्या करते हैं, टॉन्सिलेक्टोमी करते हैं। तो क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस किसे कहते हैं, हारूस टॉन्सिलाइटिस का नाम है। जो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हो, 3 मंथ से ऊपर हो, रिकरेंट अटैक ऑफ एक्यूट टॉन्सिलाइटिस हो, उसका नाम क्रोनिक है। काज में क्या है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्यूट टॉन्सिलाइटिस का है। कॉम्प्लिकेशन की वजह से होता है, माइक्रो एब्सेस फॉर्मेशन होती है, सब क्लिनिकल काज की वजह से चिल्ड्रन और यंग में ज़्यादा होता है, और साइनस और टूथ कि क्रोनिक इन्फेक्शन की वजह से होता है। क्रोनिक फोलिकल की बात करें तो इसमें क्रिप्ट्स और चीज़ी मटेरियल अपीयर होते हैं, येलोइश स्पॉट्स अपीयर होते हैं फोलिकल्स क्रिप्ट्स में। और क्रोनिक पेरेन्काइमाटिस में क्या कहते हैं, पेरेन्काइमा जो है वो इनलार्ज होता है, फाइब्राइड में फाइब्रोसिस हो जाते हैं। एग्जामिनेशन में अगर इनलार्ज है तो पेरेन्काइमाटिस, येलोइश है तो फोलिकुलर। अगर इंटीरियर पिलर ऑफ द पैलेट क्या है, उधर पस जमा है तो उधर फाइब्राइड की कंडीशन, और इसके साथ साथ जुगुलो डाइगेस्टिक लिम्फ नोड की भी इनलार्जमेंट हो जाती है। फीचर्स में आपको पता होगा कि रिकरेंट सोर थ्रॉट के अटैक होंगे, क्रोनिक इरिटेशन होगी और बैड टेस्ट होगा, और इसके साथ साथ बैड टेस्ट के साथ साथ फॉल ब्रीथ होगी, ब्रीथिंग में बैड ब्रीथ आएगी, जिसे हम क्या कहते हैं, हेलिचोसिस कहते हैं। और इसके कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो पेरिटॉन्सिलर एब्सेस, पैराफेरेंजियल एब्सेस और इसके साथ इंट्राटॉन्सिलर, टॉन्सिल के अंदर ही जो क्रिप्ट्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, और ब्लॉक होने के साथ पस जो है वो जमा होता है, तो उसकी वजह से इंट्राटॉन्सिलर एब्सेस होगा। और टॉन्सिल्स में कैलकुलस की फॉर्मेशन होगी, कैलकुलस स्टोन फॉर्मेशन होगी जो कैल्शियम और मैग्नीशियम से बना है, और वो कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो स्टोन है जो क्रिप्ट से बना है वो क्या करेगा, वो टॉन्सिलिटिस प्रोवाइड बनाएगा, तो टॉन्सिलर सिस्ट बनेगा। और ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो ट्रीटमेंट में क्या होगी, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट भी देते हैं, और इसके साथ साथ सर्जिकल में टॉन्सिलेक्टोमी करते हैं, जिसमें क्या जो अगर ये टॉन्सिल्स इंटरफेयर करें स्पीच को या स्वॉलिंग को, तो इसमें टॉन्सिलेक्टोमी करते हैं। तो ये क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस के बारे में है। आगे है डिजीज़ ऑफ लिंगुअल टॉन्सिल्स, वो आगे पढ़ते हैं।